बिल्कुल इस अनमोल समय में दिल की गहराई से प्रभु को पुकारिए और उसका धन्यवाद करिए। जो भी तू कर यस लॉर्ड, रहा है, प्रभु की आंखें लगी है मेरे और आपके ऊपर। यीशु वो देखता है। थैंक यू जीसस। जो भी तू कर यस रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। हमें हर पल का हिसाब देना होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें, आइए अपने हाथों को उठाएं और एक मन हो जाएं और कहें कि प्रभु तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि जिंदगी के हर एक राह में तू मेरे साथ है। मैं कुछ भी करूं प्रभु तू मेरे साथ है, और ये तेरा वादा है कि जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे काम को सफल जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। अभी भी भूल गए, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी भूल गए, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रख ले, वरना ये याद रख ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार, जी हाँ, जिसमें तुम रहते थे ना करना। जो तुम मिस्र देश में रहते थे वो काम तुम अब ना करना। इब्राहिम को बुलाकर बाइबल में लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइल से कह कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। इसका मतलब है किसी को शिक्षा देने के लिए टीचर तैयार किया जा रहा है, और टीचर कौन है? मूसा। और शिक्षा कौन दे रहा है? प्रिंसिपल, या कह सकते हैं मैनेजर। और वो प्रिंसिपल और मैनेजर कौन है? परमेश्वर यहोवा। यहोवा तैयार कर रहा है एक टीचर को, या स्टूडेंट को टीचर बना रहा है। और ये स्टूडेंट जो टीचर बन रहा है, अब ये कौन है? ये मूसा है, प्रभु का बंदा है। और प्रभु के बंदे से प्रभु कह रहा है कि देख, जो लोग इज़राइल से हैं, इज़राइल के हैं, जो मिस्र में रहते हैं, वो मैं उनको निकाल रहा हूं। तो वो काम ना करें जो मिस्र में रह के कर रहे थे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको इस चैप्टर को पढ़ के बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और सीखना क्या है कि जो हम पुराने जीवन में काम कर रहे थे, जब हम प्रभु में आ गए हैं, हमें वो काम नहीं करने हैं। और ये शिक्षा देने के लिए पहले परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। जैसे उसने मुझे भेजा और मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? भाई, ये काम ना करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मैं शिक्षा दे रहा हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने अनुराग भाई से एक बात सुनी होगी, गवाही सुनी होगी। अनुराग भाई पीछे बैठे हैं, इनसे गवाही सुनी होगी। ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। किसी आदमी ने इनसे कहा कि ऐसा है यार, तुम ठीक तो बिल्कुल हो रहे हो, सब तो सही है, लेकिन अभी हम तुम्हें और ठीक कर सकते हैं। तो उसने कहा, हाँ भाई बताइए। तब हमारे साथ ये, उस समय हम इनके साथ नहीं थे, ये अकेले थे, वो आदमी था। उसने कहा, एक काम करो, तुम गंगा का पानी ले आओ, जेरिकेन में भर के वो पानी सुबेरे शाम पिया करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कीड़े पेट के मर जाएंगे। ये गए, जेरिकेन भर के ले आए वहां पर पानी, और ये और इनकी पत्नी दोनों पानी पीते रहे, और ज्यादा बीमार हो गए, और ज्यादा परेशानी में हो गई। हमने इनसे फोन किया, इन्होंने का फोन आया, हमने इनसे पूछा, हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, हम दुआ कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई वजह है। हमारा ये ईश्वर धोखा नहीं देता, तुरंत काम करता है, ऐसा नहीं है। 10 बार दुआ करेंगे तब वो बहरा नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इन्होंने खुद बताया कि भैया प्रॉब्लम तो ये है कि हम अभी वो पानी पी रहे हैं, गंगा से लेकर आए हैं, और वो पानी। तो हमने कहा, मेरे भाई क्यों गलती कर रहे हो? तुम ऐसा पानी तो तुम कहीं का भी पी सकते हो। पानी तो ईश्वर ने बनाया है, चाहे गंगा का हो, चाहे जमुना का हो, चाहे सरस्वती का हो, चाहे भागीरथी का, कहीं का पी सकते हो। लेकिन जिस मानसा से और जिस आस्था से पी रहे हो, यह गलत है। कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते। यही बात सिखाने के लिए ही तो मूसा को परमेश्वर यहोवा ने बुलाया और मूसा से कहा, देख मैं मिस्र से लोगों को निकाल तो रहा हूं, लेकिन इनको शिक्षा देना कि ये वो काम ना करे जो वहां रह के कर रहे हैं, ये वो काम ना करे। सुनिए इसके आगे क्या लिखा। जी हाँ, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं, और ऐसा भी ना करना कि जहां से मैं निकाल कर ले जा रहा हूं जिस देश में, वहां के हिसाब से काम करें। सुनिए आगे क्या लिखा। जी हाँ, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना, ना उन देशों की विधियों पर चलना। जी हाँ, मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही नियमों को मानना। परमेश्वर कह रहा है मूसा से, उनको सिखाना, देख मैं मिस्र से तो निकाल के ला रहा हूं और ले जा रहा हूं कनान तक, लेकिन वहां के भी कुछ नियम है, उन नियमों को ना मानना, मेरे नियमों को मानना। आगे, और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, और मेरी विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वो ना मानना, वो छोड़ना है। जहां तुम जा रहे हो वो भी ना मानना। मानना तो मेरी विधि जो बाइबल में लिखी है, जो परमेश्वर ने बताई है, उन्हीं को सोच कर सब काम करना। कई बार हम और आप कहते हैं, भैया होली हम खेले थोड़ी ना, आप क्या समझ रहे हो, होली हम खेले आ रहे हैं। वो आए थे, उन्होंने थोड़ा सा लगा दिया तो हमने लगा लिया और फिर पोंछ दिया। अब भैया आप बताइए, हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हम नहीं खेलेंगे तो फिर आप बताइए, हम भी खेलेंगे। हमें कोई रंग लगाने आता, हम कहते खूब लगाओ, पूरा लगाओ, बाल्टी भर नहलाओ, लेकिन मेरे साथ पहले चलो बपतिस्मा लो चर्च में।
मेरे साथ तुम बपतिस्मा ले लो, हम तुम्हारी होली खेल लेंगे। तुम मेरे 25 दिसंबर क्रिसमस, कोई कहता है कि भैया आइए दिवाली मनाइए, हम मनाएंगे, हम तो हिंदुस्तान के निवासी, हम मनाएंगे। यहां पर 4 अलग अलग जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपना अपना पर्व मनाते हैं, हम तुम्हारा मनाएंगे, लेकिन पहले क्रिसमस में केक तुम भी बनाओगे। शर्त है हमारी तुम्हारी दोनों की। कई बार मैं और आप, भैया आप क्या बताएं, हमारे मोहल्ले में पापड़ बन रहे थे, हमने ही बना लिए। क्या आपके मोहल्ले के लोग आपके साथ प्रभु की इबादत करने आते हैं? आपके घर में कलीसिया होती, क्या वो आते हैं? कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते, हम उन चक्की में पिस जाते हैं जिसमें गेहूं और अनाज सब पिस रहा है, जिसमें गेहूं और चना सब पिस रहा है, और बाद में सब पिसने के बाद वो रोटी नहीं बनती, वो सत्तू बन जाता है, पानी में घोल के पिया जाता है, और बाद में सिर्फ एक ही काम करता है, पेट को खराब करता है या साफ करता है। मेरे प्यारे मित्रों, पेट भरता उससे नहीं है। कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझते। परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख मैं मूसा, मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं इजराइलियों को निकाल लूंगा, मैं उनको वहां से निकाल लूंगा जो मिस्र में परेशान है, मैं ले भी चलूंगा दूसरी जगह, लेकिन उनसे ये कहना उस विधियों को ना माने जो वहां मानते रहे हैं, और इसको ना माने जो कनान में, जो मैं सिखा रहा हूं, जो परमेश्वर की तरफ है उसको माने।